आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हूँ। बात करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकलीती किरदार की। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला, जो 7 रुकनी आईनी बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने एक बड़ा फैसला लिया है। ये 1 फरवरी को ये फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया गया था और उसके बाद आज ये फैसला सुनाया गया है। 7 रुकनी यानी 7 जजों की ये बेंच थी। 7 जजों की बेंच ने ये एक बड़ा फैसला सुनाया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जी तकरीबन 60-65 साल से इस मसले पर काफी तनाजा रहा कि इसको करेक्टर माइनॉरिटी करेक्टर माना जाए न माना जाए, और बड़ा लंबा एक तरीके से ये सिलसिला रहा। लेकिन अब इस पर फैसला आ गया है और फैसला जो है, जो अभी तक रिपोर्ट है वो ये कि फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक में आया है। जी हाँ, 4 रुकनी जो 7 रुकनी यानी 7 जजों की जो बेंच थी, उसमें से 3 जजों ने खिलाफ फैसला दिया और 4 जजों ने हिमायत में फैसला दिया। तो इस तरह से अभी पूरा जो वो है और इसको पढ़ के सुनाया। ये फैसला जो है वो पढ़ के सुनाया। यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस फैसले को, जो चीफ जस्टिस ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने इस फैसले को पढ़ के सुनाया और उससे अब 4-3 जब बात आ गई तो जाहिर है कि इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है कि ये फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक में जाता है। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा इसमें जो है जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस.सी. शर्मा, ये 7 जो जजेस हैं उनकी ये बेंच थी। ये आईनी बेंच थी और इसमें ये तय होना था कि क्या इसे अकलियती दर्जा दिया जाए या न दिया जाए, इसे अकलियती यूनिवर्सिटी माना जाए या न माना जाए। और देखिए, अगर ये फैसला अब तो हक में आ गया, वरना ये बात कही जा रही थी कि अलीगढ़ के साथ साथ फिर जो जामिया मिलिया इस्लामिया है उसका भी अकलियती किरदार छीनने का खौफ था, डर था। तो ये एक जमाने से इस पे काफी तनाजा रहा है, काफी इस पे बवाल एक तरीके का था। यहाँ पे जो सीजीआई है, उन्होंने आर्टिकल 30A का हवाला देकर सवाल पूछा था। दरअसल आर्टिकल 30A जो है वो माइनॉरिटी या जो अकलियत है उनको अपने इदारे कायम करने की इजाजत देता है, हक देता है, और उसी के तहत इसे ये दर्जा मिला था। यहाँ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा था कि आर्टिकल 30A के तहत किसी संस्थान को अल्पसंख्यक मानने के क्या मापदंड है। सीजीआई ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि संघ उस प्रारंभिक आपत्ति पर जोर दे रहा है कि 7 न्यायाधीशों को रेफरेंस नहीं किया जा सकता। ये विवादित नहीं है कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को भेदभाव न करने का अधिकार देता है। सवाल यह है कि क्या उन्हें भेदभाव न करने के अधिकार के साथ साथ कोई विशेष अधिकार भी हासिल है, प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी नागरिक की ओर से स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 19(6) यानी 19 ब्रैकेट में 6 के तहत विनियमित किया जा सकता है। इस अदालत ने कहा कि अनुच्छेद आर्टिकल 30 के तहत अधिकार पूर्ण नहीं है। आर्टिकल 19 ब्रैकेट में 6 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का विनिमय की अनुमति है, बशर्ते कि यह संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन न करे। तो इस तरह से आप देखिए कि 4 जजों का फैसला, 1-3 का अलग। यहाँ पे एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा है। अभी तकरीबन आखिरी मरहले में इस मुद्दे पर 4 जजों का एक मत है, तो वहीं 3 जज ऐसे हैं जो इसके खिलाफ है कि इसे माइनॉरिटी कैरेक्टर न दिया जाए। मुख्य यानी चीफ जस्टिस ने खुद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस जेडी पारदीवाला
और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ मिलकर बहुमत का फैसला लिखा, जबकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने असहमति का फैसला दिया। इस मामले की 7 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही थी। तो ये अपने आप में बहुत ही अहम फैसला है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान यानी आईनी बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के एक फैसले के सिलसिले में सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि एमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने इस मामले को 7 जजों की पीठ को सौंप दिया था, यानी बेंच को सौंप दिया था। तो इस तरह से ये 7 जजों के संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 यानी आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के संबंध में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की और बाद में फैसला सुरक्षित कर लिया था। ये फैसला फरवरी में महफूज कर लिया गया था और तकरीबन 8 दिनों तक मुसलसल इस पर सुनवाई होती रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला यहाँ पे सामने आया है। और मैं आपको बता दूं इसका पूरा जो मामला है कि आपको बता दें कि ये है कि अलीगढ़, अगर इस पे डिटेल में जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दुनिया में बहुत ही मशहूर और मकबूल है, आप सब जानते हैं। और इसका कयाम 22 दिसंबर 1920 को यूनिवर्सिटी के तौर पर आया था। लेकिन जिस स्कूल की बुनियाद पर ये यूनिवर्सिटी बनी थी, उस तामीर हुई थी, उसकी बुनियाद आज के दिन ही यानी 24 यानी ये आज के दिन के मतलब इससे पहले 24 मई 1875 को हुआ था, जिसका नाम मदरसतुल उलूम मुसलमाने हिंद था। इस स्कूल में लगातार बदलाव होते गए। साल 1920 में ये यूनिवर्सिटी के शक्ल में आ गया। ये स्कूल का अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनने की एक लंबी कहानी, और आप सब जानते हैं कि 24 मई 1875 में इसका बुनियाद रखा गया था। यहाँ जो सर सैयद अहमद खान थे, जो जाहिर सी बात है कि वो एक बदलाव चाहते थे, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर सामने आए थे। सर सैयद अहमद खान बनारस में सिविल जज के तौर पर पोस्टेड थे। इस दौरान उनका लंदन आना जाना था। उनके मन में वहां के विश्वविद्यालयों को देखकर भारत में भी वैसा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल आया। इसके लिए उन्होंने साल 1873 में एक कमेटी बनाई। इसके 2 साल बाद 24 मई 1875 को सर सैयद अहमद खान ने एक स्कूल कायम किया, शुरू किया। ये स्कूल साल 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया। तो इस तरह से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज में मुसलमानों की पढ़ाई होती थी। लेकिन साल 1920 में ब्रिटिश सरकार ने सेंटर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एक्ट पारित करके, पास करके, और कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। इसके साथ ही इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने से पहले ये एक महज कॉलेज था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का पहला जो ग्रेजुएट है वो एक हिंदू स्टूडेंट था। साल 1881 में 4 लड़कों ने ग्रेजुएशन की परीक्षा दी थी, जिसमें से 3 फेल हो गए थे। इस परीक्षा में सिर्फ ईश्वरी प्रसाद नाम के एक स्टूडेंट जो है वो पास हुए थे। उनके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। ईश्वरी प्रसाद जो है एक मशहूर इतिहासकार है, हम सब ने उनकी किताबें पढ़ी हैं। उन्होंने भारत के मुस्लिम शासकों, मुगल, तुगलक, हुमायूं और औरंगजेब जैसे तमाम जो हुक्मरान थे उनके बारे में काफी कुछ लिखा है। आगे बढ़ते, सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए काफी मेहनत की थी। सब जानते हैं उन्होंने एक पूरी तहरीक जो है वो चलाई थी, लोगों से चंदा कलेक्ट किया था। और ये बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए साल 1929 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भी 3 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो दान की थी। इसके बाद ही लगातार यूनिवर्सिटी को दान मिलता रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त वो 1200
एकड़ में फैली हुई है। 1200 एकड़ जमीन पर ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है। यूनिवर्सिटी में इस वक्त 108 जो डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, शोबे हैं, जिसमें से 300 से ज्यादा कोर्स की यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड 7 कॉलेज, 2 स्कूल और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। यूनिवर्सिटी में 80 हॉस्टल है। इसके अलावा इसमें 1400 करीब टीचर बताए जा रहे हैं और 6000 नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी लाइब्रेरी के लिए जानी जाती, बहुत मशहूर है। मौलाना आजाद लाइब्रेरी में इस वक्त तकरीबन 13,50,000 किताबें मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ही नायाब जो यहाँ पे रस्मुल खत भी मौजूद है। इस लाइब्रेरी में अकबर के दरबारी फैजी की फारसी में तर्जुमा गीता, इसके अलावा तमिल भाषा में भोजपत्र, 1400 साल पुराना कुरान, 400 साल पहले फारसी में तर्जुमा किया गया महाभारत की भी यहाँ पे उसकी ओरिजिनल एक तरीके से यहाँ पे मौजूद है। तो ये पूरी जो कहानी है मैंने आपको बताई कि किस तरह से ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में आया और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से। अच्छा, अब मैं थोड़ा से ये बता दूं कि आखिर ये मामला कहाँ फंस गया, कैसे 1968 में इसे इसके माइनॉरिटी कैरेक्टर को छीना गया और कैसे 1981 में यानी 1981 में फिर इसको बहाल किया गया। साल 1968 के इस अजीज पाशा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय माना था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन साल 1981 में एमयू आर्टिकल 1920 में तरमीम संशोधन लाकर संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया गया था। बाद में इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और ये 2005 में इसको जो है चैलेंज किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 2006 में एक सिंगल बेंच ने इसको फैसला सुनाया था। तो उसके बाद ये फिर सुप्रीम कोर्ट मामला आ गया था। तो इस तरह से और इसमें देखिए जब अकलियती दर्जा मिलता है तो उसमें होता यह है कि इस अकलियती दर्जे को यहाँ पे आपको बता दें कि 50% मुसलमानों के लिए, अकलियतों के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व हो जाती है। बाकी जो है उसमें गैर मुस्लिम और तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसलिए खास तौर से और इसीलिए यहाँ आप देखें कि जो एमयू ओल्ड बॉयज ये पूरी दुनिया में है, एक बहुत बड़ा नाम है। कोई ऐसा शहर नहीं है और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट न पाए जाते हो, ओल्ड बॉयज न पाए जाते हो। और बड़ा और वहाँ की अपनी एक तहजीब है, वहाँ का अपना एक कल्चर है। तो ये पूरी चीजें जो है देखने को मिल रही। तो बहरहाल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे हमने देखा कि ये फैसला सुनने को मिला है और बहुत बड़ा, बहुत ही तारीखी फैसला यहाँ लिया गया है। और इस तरह से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अकलियती किरदार का जो दर्जा है वो एक तरह से बहाल हो गया है। यहाँ पे फिर जो है एमयू का दर्जा तय करने को बैठेगी नई बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अल्पसंख्यक दर्जे का सिर्फ पैमाना सेट किया। यहाँ पे एक नई खबर आ रही है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक नई रिपोर्ट सामने आई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। 7 जजों के बेंच ने 4-3 से अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा, लेकिन उसके लिए मापदंड बनाए। इसके बाद इसे 3 जजों की रेगुलर बेंच के पास भेज दिया है। इससे पहले सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में सीजीआई, मैंने जैसा कि बताया, तो इस तरह से अब इसे फिर 3 रुकनी बेंच में भेजा गया है, वहां फिर इसे एक बार सुना जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम फैसला इस वक्त ये आया है, बहुत ही। और मुझे लग रहा है कि मैं जो भी अपडेट होगी इस सिलसिले में फिर आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल ये है जो एमयू के लिए लड़ाई लड़ रहे थे
खास तौर से मुस्लिम वो जिस तरह से उनकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरकूज थे, ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी राहत है कि सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल अकलियती दर्जा जो है, अकलियती किरदार जो है वो बाकी रखा गया है। आगे क्या होगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इसी तरह जुड़े रहिए और देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।